guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So in this video I tried waking up at 4 a.m. to study and it was a productive morning study session. So without any further delay, let's get started. So here I was showing you that I actually woke up at 4 a.m. with proof. सो मैं जल्दी उठ तो गई थी बट माई ब्रेन वॉज नॉट फंक्शनिंग वेल, सो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे. एंड देन आई गॉट फ्रेशन अप एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी. सो मॉर्निंग वॉक से वापस आने के बाद मुझे 1 घंटा तो लग गया था फ्रेशन अप और मॉर्निंग वॉक से आने में. तो उसके बाद में मैं 5 बजे से पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया पढ़ना बाय रिवाइजिंग चैप्टर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और यहाँ पे मैं एनसीईआरटी को भी देख रही थी, प्लस मैं अपने नोट्स जो मेरी स्कूल वाली मैम ने बनवाए हैं तो मैं उसे भी फॉलो कर रही थी. तो देखो यार, ऐसा है ना कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें ना काफ़ी कंसाइज वे में सारा टॉपिक्स दिया हुआ है और सारा कंटेंट जो है वो बहुत कंसाइज वे में है. तो इसलिए मुझे थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत होती है एनसीईआरटी से. बट जो मेरे पास में स्कूल वाले नोट्स है ना, उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है क्योंकि उसमें सारा चीज़ क्लियरली मेंशन है. तो इस वजह से मैं नोट्स को ही अभी प्रेफर कर रही हूँ. बट हाँ, आगे में मैं एनसीईआरटी को भी अच्छे से फॉलो करूँगी क्योंकि देखो दोनों में कंटेंट सेम ही है, बस उसमें कंसाइज वे में लिखा हुआ है तो उसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा कि ये रीजंस हैं, ये फीचर्स हैं, ऐसे करके बस उसके बाद में काम चल जाएगा. और हाँ, एक चीज़ मुझे आपसे क्वेश्चन पूछनी थी. जब मैं इसे पढ़ रही थी ना तो मुझे ये चीज़ डाउट आया था. जब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रही थी ना तो मुझे ये डाउट आया था कि मेरे जो नोट्स है और संदीप गर्ग की बुक है अगर आपके पास में, तो उन दोनों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी हुई है प्रीवियस टाइम की 32 ईयर्स, बट एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है 44 ईयर्स. तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए? अगर आपको पता हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल रियली हेल्प मी. सो यहाँ पे फिर 6 बज गए थे जब मैंने अपना रिवीजन कर लिया था और मैंने 2 टॉपिक्स का रिवीजन किया था. इंडस्ट्रियल सेक्टर तक मैंने कर लिया है और उसके बाद में मैं आगे का बाद में करूँगी क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी बोरिंग मुझे लग रहा था तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया. एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी अकाउंटेंसी. और अकाउंटेंसी में मुझे एवरेज प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने थे. तो मैं सीए पराग सर की वीडियो से क्वेश्चंस को ट्राई कर रही थी. तो ना मेरे से एक गड़बड़ हो गई है. मैंने जैसे आप लोगों को पता होगा मैं डीके गोयल की बुक फॉलो करती हूँ, तो उसमें ना हमारे बुक में जो है उसमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बाद गुडविल स्टार्ट हो जाता है. तो मैंने भी ऐसा ही किया. मैंने भी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीए पराग सर की वीडियो से देखा और फिर गुडविल को स्टार्ट कर दिया. बट मुझे बाद में पता चला कि गुडविल एक अलग सेपरेट चैप्टर है और चेंज इन पीएसआर एक अलग सेपरेट चैप्टर है जो कि अभी मुझे पड़ेगा. तो मैंने एक लेक्चर चेंजिंग का देख चुकी हूँ मैं, बट अभी मैं गुडविल स्टार्ट कर दिया है मैंने. तो अभी मैं गुडविल को कर लूँगी, उसके बाद में मैं चेंज इन पीएसआर के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगी और उसके भी नोट्स बना लूँगी. तो मैंने 7 बजे तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे अकाउंट्स के एंड देन आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक. उसके बाद मैं 10 बजे से फिर बैठी पढ़ने के लिए एंड हियर आई वाज कंप्लीटिंग माय बीएसटी का बैकलॉग क्योंकि मेरा एक लेक्चर का बैकलॉग बन गया था और मैं इसमें प्लानिंग का लास्ट लेक्चर मैं कर रही थी. और इसे मैंने 1.25x पे चला के रखा था और जो भी बीच में लाइव क्लास में जो इंटरेक्शन होती है तो उसे मैंने जल्दी स्किप करके और मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट किया. फिर मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक उठाई और उसमें जो अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स जो मेरे छूट गए थे, बचे हुए थे, तो 3 अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स मेरे बचे हुए थे तो मैंने उन तीनों को सॉल्व किया एंड टू माय सरप्राइज़ वो तीनों ही मेरे से सही हो गए. और यहाँ पे मैंने ये किया. बट एक ना कन्फ्यूजन है क्योंकि जैसे हमारी पीडब्ल्यू वाली मैम पढ़ा रही हैं और जैसा मतलब चैप्टर वाइज संदीप गर्ग में दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है. जैसे चैप्टर 3 में मैम ने पढ़ाया है हमें अभी तक रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, बट अगर आप संदीप गर्ग की बुक देखोगे ना तो उसमें चैप्टर 4 में है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नोट्स बनाऊंगी तो किस में मतलब कौन से चैप्टर में क्या रखूं. फिर मैं सोच रही हूँ कि पीडब्ल्यू की ही जैसे मतलब मैम पढ़ा रही हैं वैसे ही मैं भी उसे फॉलो कर लेती हूँ. So here I was showing you that I was done with solving the questions of chapter 3 of macroeconomics and yes, तो इसके बाद में मैंने फिर बीएसटी का अपना जो चैप्टर के नोट्स थे वो बनाए क्योंकि मैं इसलिए चैप्टर के नोट्स भी साथ साथ में बनाते चल रही हूँ क्योंकि अगर मान लो स्कूल में हमसे मांग लिया गया कि अपने नोट्स आपको सबमिट करने, तो उस टाइम पे फिर जल्दबाजी में अगर लिखने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा. तो
इसलिए मैं साथ साथ जितना पढ़ रही हूँ उतना सबसे पहले मैं अपना अपडेट कर ले रही हूँ जितना भी नोट्स है। तो मेरा, जैसे मैं बताती हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो मेरा नोट्स एकदम अपडेटेड है, बट मैं बीएसटी में थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ क्योंकि मैम अभी पीडब्ल्यू वाली जो मैम है हमारी, दिशा मैम, तो वो पढ़ा रही है हमें चैप्टर 4 प्लानिंग, बट मैं अभी चैप्टर 3 के नोट्स बना रही हूँ। तो इसे कंप्लीट करते करते मुझे बज गए थे 12, मतलब मुझे नहीं बजे थे 12, मतलब टाइम हो गया था, 12 बज गए थे घड़ी में। तो इसके बाद में मैं आप लोग को शो कर रही हूँ कि मैंने कितना नोट्स बनाया। मैंने एक लेक्चर का नोट्स कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइज, सो दैट वॉज ऑल दैट आई स्टडीड टिल नाउ, एंड अब मैं इस वीडियो की एडिटिंग करने वाली हूँ सो दैट आई कैन प्रोवाइड इट टू यू गाइज। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.